प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। कितने लोग खुश हैं? मेरे ख्याल सभी के लोग खुश हैं। जब हम इस भवन में अंदर आए तो हम खुश हैं क्योंकि हम प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया। ठीक है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ी खुशी सी होती है। लेकिन आप राजाओं के राजा प्रभु के पास आए हैं तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? क्योंकि वो हमारी हर जरूरत को पूरी करता है। उसने अब तक हमें संभाला, जिंदा रखा, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, हमें आशीषें दी, हमारे घर में रोटी, हमारे बदन पे कपड़ा, हमारे सर पे चलती। इससे बढ़कर क्या चीज है? हालेलुया। अभी बहन ने एक बात कही। उन्होंने कहा हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि भाई मॉर्गन यानी कि मैं अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ आए। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मैं समय निकालकर इस कीमती कलीसिया में आया। हालेलुया। कलीसिया कीमती है, मेरा समय कीमती नहीं है, कलीसिया कीमती है। हालेलुया। कलीसिया क्या है? मसीह का बदन है। हालेलुया। मसीह का शरीर है। हालेलुया। और हम जाते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और बहुत से लोग इस भवन में आए हैं। दुख भी होते हैं, तकलीफ भी होती है, पैसे की भी तंगी है, नौकरी में भी प्रॉब्लम है, ठीक है, बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम है, पति के जीवन में प्रॉब्लम है, पत्नी के जीवन में प्रॉब्लम है। हम बंधनों में बंधे हुए हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं कुछ हो नहीं रहा, सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो हम किस लिए आते हैं? हम कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने लिए खुद भी प्रार्थना करनी है। आप सड़क पे जा रहे हैं, पास्टर आपके साथ नहीं होंगे। आप घर पे खाना बना रहे हैं, पास्टर आपके साथ नहीं होंगे। आपके पति ऑफिस गए हैं, पास्टर आपके साथ नहीं, वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अपने लिए भी प्रार्थना करनी सीखिए। और यहाँ पे जो पास्टर गहलोत है, मैं इन्हें बहुत बहुत पहले से जानता हूँ। एक किराए का कमरा था जहाँ पे आराधना स्तुति होती थी। पास्टर के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि वो प्रार्थना के योद्धा हैं। हालेलुया। उन्होंने जिंदगी में प्रार्थना को बहुत ज्यादा महत्व दिया, तब भी और आज भी। ठीक है, और उस प्रार्थना का क्या नतीजा है कि वो छोटे से कमरे से लेकर आज प्रभु ने उन्हें कलीसिया दी है, अच्छी खासी कलीसिया दी है, सब कुछ दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं और उन बच्चों की एजुकेशन में सफलता दी है। हालेलुया। उनके सेवकाई में सफलता दी है। ये ऐसे नहीं होता। और प्रार्थना का अर्थ क्या है? परमेश्वर से संबंध। हालेलुया। ये परमेश्वर से डायरेक्ट संबंध है आपका बना हुआ। ठीक है, तो हमारी जिंदगी में प्रार्थना होना बहुत ही जरूरी है। मैं एक सांसारिक बात कर रहा हूँ। जब हम बाहर जाते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं ना, किसी का किसी से झगड़ा होता है, सबसे पहले क्या करता है? कोई ईंट मिल जाए, कोई डंडा मिल जाए, कोई चक्कू मिल जाए, हथियार ढूंढते हैं। प्रार्थना वो हथियार है जिससे आप शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। ओ प्रार्थना वो हथियार है जिससे आप परमेश्वर के स्वर्ग को जमीन पर ला सकते हैं यदि आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत कोई पढ़िएगा। इफिसियों 6वां अध्याय और 18 आयत। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। कैसे कर रहे हो? कभी कभी करो। क्या लिखा है? हर समय क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो और विनती करते रहो, निरंतर विनती करते रहो। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार विनती किया करो। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के कैरियर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने घर के अंदर शांति के लिए, आपकी आशीषों के लिए, अपने पास्टर के लिए, उसके परिवार के लिए क्या करते रहो? निरंतर प्रार्थना। हालेलुया। जब दुख तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं, हमारा सबसे बड़ा हथियार है हम परमेश्वर के पास जाएं। हालेलुया। प्रार्थना में हम उसके पास जाएं। भजन का लिखने वाला कहता है, वो भजन संहिता 6 में वो कहता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में फंसा हुआ है। वो कहता है मैं अपने बिस्तर को अपने आंसुओं से भिगोता हूँ। मेरी हड्डियां जो है वो दर्द कर रही है, करहा रही है। मेरे शत्रुओं ने यानी कि मेरे विरोधियों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन वो कहता है, ये बड़ा एक ऐसा भजन है जिसे आप पढ़ेंगे तो आप बड़े निराश होंगे। लेकिन जब आखिरी की आयतों में आते हैं तो क्या कहता है?
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मेरे आंसुओं को पहुंच दिया, उसने मेरी प्रार्थना को। और जो मेरे विरोधी हैं क्या है, वो कहता है ओ सारे विरोधियों दूर हो जाओ, और वो सारे के सारे शर्मिंदा हो गए। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, जो ये सोचते हैं मैं इसको नुकसान पर, लिखा है वो सारे के सारे शर्मिंदा हो गए। हालेलुया। क्योंकि आपकी प्रार्थना, गौर की जगह मैं क्या कहने जा रहा हूं, चीजों को बदलेगी। हालेलुया। आपकी प्रार्थना चीजों को बदलेगी, आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी कलीसिया के जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपकी नौकरी में। जो आप प्रभु के पास आएंगे और विनती करेंगे, चीजें बदली जाएंगी। बाइबल में लिखा, पहले शमूएल में, मैं पढ़ाने में अवश्य नहीं कर रहा, एक औरत थी, उसको संतान नहीं थी, वो बांझ थी। उस जमाने में ये सब नहीं होता था, ट्रीटमेंट वगैरह। एक औरत पे ठप्पा लग जाता था कि बांझ है तो बांझ है, ठीक है, और ये बुरी बात मानी जाती थी उस जमाने में। उसके बाद सब कुछ था, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन क्या था, संतान नहीं थी। एक दिन परमेश्वर के भवन में आई। हालेलुया। गौर कीजिएगा, ओ अगर कुछ आपका ठीक नहीं हो रहा, आपके लोग आपके बारे में विरोध में हैं, आपके घर में समस्या, व्यक्तिगत जीवन में समस्या, तकलीफ, शरीर में बीमारी, या बच्चों के जीवन में, कैरियर में प्रॉब्लम है, तो लिखा है कि परमेश्वर के भवन में आई, अपनी समस्या को लेकर परमेश्वर के भवन में आई और आकर प्रार्थना करने लगी। और उसने कहा, अगर तू मुझे संतान देगा मेरे प्रभु, तो वो संतान मैं तुझे वापिस कर दूंगी। और लिखा है उसको एक संतान हुई, और वो उसे लेकर मैं हैकल में आई। तो क्या वहीं खत्म हो गया? नहीं। क्या हुआ? 5 संतानें। हालेलुया। एक प्रार्थना मांगने गए थे, हैं, परमेश्वर से 100 रुपए मांगने गए थे, परमेश्वर ने 1000 रुपए दे दिया। आमीन। तो प्रार्थना करने में कोई नुकसान तो है नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील, लूका उसका 11वां अध्याय और पहली आयत पढ़िएगा। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, यूहन्ना ने जैसे प्रार्थना करनी सिखाई, चेले आए, चेले कहने लगे, प्रभु हमें क्या करना सिखा? प्रार्थना करना। चेलों ने ये क्यों नहीं कहा कि तू हमें आश्चर्य कर्म करना सिखा, चंगा करना सिखा, प्रचार करना सिखा, भविष्यवाणी, ये सब क्यों नहीं बोला? प्रार्थना करनी क्यों सिखाई? क्योंकि चेले जानते थे यदि प्रार्थना की सामर्थ्य हमारे पास आ गई, हालेलुया, सारी सामर्थ्य हमारे पास आ जाएंगी। हालेलुया। वो भविष्यवाणी भी करेंगे यदि प्रार्थना का जीवन है, प्रचार भी करेंगे, प्रार्थना का जीवन है, और म्यूजिक भी बजा सकते हैं अगर प्रार्थना का जीवन है। जीवन में से समस्या भी चली जाएगी, शैतान भी दूर हो जाएगा। क्या देखिए, शैतान धोखा देता है, तो कहता है, अरे भैया लाखों लोग दुनिया में प्रार्थना कर रहे हैं, तुमको स्पेशल हो, खास हो क्या? आप स्पेशल है। हालेलुया। आप स्पेशल है। हालेलुया। बेटा आपका क्या नाम है? जेम्स। जेम्स नाम का, और जेम्स पूरी दुनिया में है कोई? एक ही जेम्स है, नाम बहुत सारे हैं लेकिन जेम्स एक ही है। मॉर्गन साइमन एक ही है, पास्टर गैलोट पूरी दुनिया में एक ही है। हालेलुया। इसका मतलब आप स्पेशल है। हालेलुया। क्योंकि यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए आपका उद्धार किया है, आपने अपने जीवन को प्रभु को दिया है, हालेलुया, तो आप स्पेशल हैं। इस बात पे गर्व होना चाहिए। सबसे सुंदर है। हालेलुया। सबसे सुंदर है। हालेलुया। सबसे ताकतवर है, क्योंकि बल हमारा प्रभु है। तो प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करनी सिखाई, सिखा। ठीक है, और ये हम पढ़ते हैं और बोलते भी हैं, आए हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, ये प्रार्थना बोलते हैं। लेकिन प्रभु ने उनको समझाने के लिए 5वें अध्याय में लिखा है, मैं पढ़वाऊंगा नहीं क्योंकि समय कम है। यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति था, उसके घर में उसका एक दोस्त आया। उसका जो दोस्त था, दोस्त के घर में कोई और भी आया, तो उसे खाने की जरूरत पड़ी। तो वो अपने एक दोस्त के या पड़ोसी के पास गया और दरवाजा खटखटाया।
जाकर कहने लगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे घर में कोई आया है और तू मेरी मदद कर। उसने कहा भाई मेरे घर का दरवाज़ा बंद है, ठीक है, और मैं अभी ये नहीं कर सकता। तो लिखा है 8वें अध्याय में, मैं तुमसे ये कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी वो उसको ना दे तो अभी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो उतनी उठाकर देगा। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। रात का समय है, 2 बज रहे हैं, मेरे घर में या मेरे को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। मैं पास्टर गहलोत के घर पे आता हूँ, दरवाज़ा खटखटाता हूँ, मैंने कहा पास्टर जी उठिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है। पास्टर कहते हैं भैया मैं दिन भर मैंने सेवकाई करी है, मैं थक गया, मेरी पत्नी खाना बनाया, ये किया, घर का काम किया, वो भी थक गई, मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज से आए हैं, वो भी थके हुए हैं और मैं सो रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को पैसे की ज़रूरत है। तो मैं क्या कहता हूँ, प्रभु क्या कह रहा है, मैं क्या कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम आप थक गए हैं, मुझे नहीं मालूम आप सो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपका बच्चे विश्राम है, आप मेरे दोस्त हैं, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं अपने अहंकार को, अपनी लज्जा को, अपनी शर्म को छोड़कर जबरदस्ती कहूंगा दरवाजा खोलो और मुझे दो। ओ हालेलुया। आगे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए हालेलुया। वो प्रॉब्लम ये है, प्रभु कहता है मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं, खटखटाते नहीं इसलिए खोला नहीं जाता, ढूंढते नहीं इसलिए पाते नहीं। अरे तब तक मांगिए, तब तक खटखटाइए, दरवाजा तोड़ना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं, तब तक ढूंढिए जब तक पाना नहीं। हालेलुया। ओ हमारा परमेश्वर कहता है, तुम में से कौन सा ऐसा पिता है कि पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे या तो उसे अंडा मांगे तो बिच्छू दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके बच्चे इमेजिन करिए, अगर उन्हें कोई जरूरत है, ठीक है, जब तक वो नौकरी नहीं कर रहे, नौकरी के बाद बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो किसके पास जाएंगे? पड़ोसी के पास, माँ बाप के पास जाएंगे, हमारा स्वर्गीय पिता के पास जाएंगे। हालेलुया। हमारी जरूरतों को पूरी करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो कहता है तुम बुरे होके देख बताते हो। यीशु मसीह ने एक और उदाहरण दिया, 18वें अध्याय में लिखा है और उसकी पहली आयत में लिखा है कि उसने कहा प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ना। ये आप समझते हैं, हिम्मत मत छोड़ना, हिम्मत मत छोड़ना। देखिए कई बार हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या अपने किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो लगता है हमें जवाब नहीं मिल रहा, हम निराश हो जाते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। सबसे पहली बात यह है, गौर कीजिएगा क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों नहीं सुनी जा रही। हालेलुया। हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है, हमारे अंदर कोई, आप क्या चाहते हैं और आपकी क्या जरूरत है, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। मैं चाहता हूं मेरे घर में हवाई जहाज हो, लेकिन प्रभु जानता है इसे हवाई जहाज की जरूरत नहीं है, एक साइकिल वाले के लिए, बाइक वगैरह इसके लिए काफी है, ठीक है। तो प्रभु जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, आप क्या चाहते हैं। चाहने को तो बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है। तो प्रभु ये चाहता है कि प्रभु ऐसे वो चीज देगा जो आपकी जरूरत हो। यहाँ पे वो कहता है हियाव मत छोड़ना, हिम्मत मत छोड़ना, या हिम्मत मत छोड़ने का मतलब यह मांगना मत छोड़ना। हालेलुया। तूने देना है, मुझे चाहिए तो चाहिए, खत्म बात। लिखा है एक किसी नगर में एक न्यायी रहता था, ठीक है, प्रभु कह रहे न्यायी रहता था, मतलब जज था। वो ना तो खुदा से डरता था और ना मनुष्य से डरता था, ठीक है। उसके पास एक बेचारी औरत आती थी, विधवा थी, आके कह रही भाई मेरा किसी से मुकदमा चल रहा है और तू मेरा न्याय करा। वो उसे टालता रहा, लेकिन उस औरत ने पीछा करना बंद नहीं किया, ठीक है, वो उसके पीछे ही पड़ी रही। फिर उसने कहा यार मैं ना तो परमेश्वर से डरता, ठीक है, ना मैं मनुष्य की परवाह करता, लेकिन ये विधवा मेरे को सताती रहती है, इसका न्याय चुका ही दो। ठीक है, तो उसने उसका न्याय चुका दिया। तो प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर
अपने चुनो का न्याय नहीं चुकाएगा। आमीन। जो कि भला है, हालेलुया। वो अधर्मी तंग आ गया तो परमेश्वर को इतना तंग कर दीजिए कि जमीन पर आ जाए। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो मैं स्वर्ग के दरीचों को, दरीचे कहते हैं खिड़कियों को खोलकर तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग की चीजों की तलाश में रहो तो सारी की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है, हमारी जो प्रार्थना है, याद रखिएगा, ये प्रार्थना इतनी असरदार चीज है। हमारे चर्च में, मेरे फादर के चर्च में एक लेडी आती थी। वो आती थी लेकिन उनके पति साथ में नहीं आते थे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, पति आते, पत्नी नहीं आती, पति आते, मतलब ऐसा होता है, बच्चे नहीं आते। एक ने विश्वास किया, जरूरी नहीं है दूसरा भी विश्वास कर ले। लेकिन वो आके प्रार्थना करती थी रो रो के, ठीक है। वो प्रार्थना करती थी, प्रभु तू मेरे पति को, वो ये नहीं कहती थी कि फिर मेरे पति को बचा ले, वो कहती मेरे पति का कुछ ऐसा कर वो एक बार भवन में आ जाए, एक बार भवन में आ जाए। और आप यकीन मानिए, मैं इस उम्र का हूँ उस टाइम, जितना ही बेटा है। एक दिन उसका पति पता नहीं कैसे आ गया, छोड़ने आया था या क्या करने आया था, और आके बैठ गया। वो बैठे हुए थे, दुआ प्रार्थना चल रही थी, आराधना स्तुति जैसे ही शुरू हुआ, परमेश्वर ने उसे उसी वक्त पवित्र आत्मा से भर दिया। कोई भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया। आपके प्रार्थना, हालेलुया, उन लोगों को जो दुखों में फंसे हैं, तकलीफों में है, परेशानियों में है, वो अंधकार में है, बंधनों में बंधे हुए, दुष्ट आत्माओं में है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनको एडमिशन नहीं मिला, स्कूल कॉलेज में परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत है, नौकरी में दिक्कत है, वो प्रार्थना करके देखिए, यीशु मसीह सारे बंधनों को आमीन। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि क्या मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो दिन रात दुहाई देते हैं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के फैसले को बदल सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। खुदा ने जो तय कर दिया तय कर दिया। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खुदा की प्रार्थना, आप कहते हैं भाई प्रभु की मर्जी थी, भाई की डेथ हो गई या बहन की डेथ हो गई, प्रभु की मर्जी थी। अब मैं आपको बताता हूँ प्रभु की मर्जी थी और क्या हुआ। दूसरा राजा, उसके 30वें अध्याय में लिखा है, यहाँ पे एक राजा है, उसका नाम हिजकिय्याह है, ठीक है। और हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा है, वो बहुत बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया कि मरने पे था, बिल्कुल मरने के कगार पे आ गया। और प्रभु का एक दास उसके पास आया, यशायाह उसके पास आया, और आकर क्या कहने लगा, सिस्टर पढ़िए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे भाई, ठीक है। अपनी वसीयत लिख दे, अपनी विल बना दे, किसको क्या देना है, किसका क्या करना है, ये सारा कर ले। यहोवा ने ऐसा कहा है आगे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हालेलुया। आप मान लीजिए, खुदा आपसे कह रहा है, ये खुदा की वाणी है, यशायाह की वाणी नहीं है। खुदा ने यशायाह से कहा, यशायाह वहां पे गया, तो बात खुदा कर रहा है डायरेक्ट। खुदा कह रहा है कि भैया जो हिसाब किताब करना है, तेरे को टाइम दे रहा हूँ, उसको कर ले, क्योंकि तू अब बचेगा नहीं, यकीनन मर जाएगा। और ये कह के वो प्रभु का दास वहां से चला गया। बाइबल में लिखा है, हिजकिय्याह ने क्या किया, रोने लगा, जाके कहा भैया मरने की तैयारी कर लो, बेटों को, बच्चों को, इन लोगों को बुलाया नहीं। उसने एक दीवार की क्या किया, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना कर, हालेलुया। उसने यहोवा से क्या प्रार्थना करी, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख आमीन। हालेलुया। ओ परमेश्वर को याद दिलाइए, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं तुझ पे विश्वास करती हूँ, तुझे मेरी सुननी है। हाँ आगे, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ, तेरी मर्जी में चलता आया हूँ, तेरी इच्छा में चलता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, ओ फूट फूट कर रोया। हालेलुया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था। उसने मौत का ऐलान तो कर दिया, लिखा है आंगन के बीच तक भी नहीं जा पाया, कि उसके आंसू जो थे
जो उसने बहाए थे, उसने की प्रार्थना जो थी वो परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ। लौटकर मेरी प्रजा प्रधान हिजकिय्याह से कहे, लौटकर मेरे प्रधान प्रजा हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? मैंने तेरी प्रार्थना सुनी आमीन, हालेलुया। और तेरे आंसू देखे हैं। आंसू देख रही है, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। मैं चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष आमीन, हालेलुया। मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ा दूंगा, हालेलुया। ना केवल चंगा कर दिया, तेरी उम्र भी बढ़ा दी 15 साल। अब ये यहोवा का फैसला है। उसने फैसले को अपने आंसुओं से, अपनी प्रार्थना से बदल दिया। वो परमेश्वर कहता है मैंने तेरे आंसू को, वो हमारे आंसू को देता है जो हम अकेले में बहाते हैं, हम कमरे के अंदर बहाते हैं। हम कोशिश करते हैं कोई हमारे आंसू को देखे ना, किसी को पता ना चले कि हम दुख में हैं, हम तकलीफ में हैं, हम परेशानी में, पैसे की बहुत तंगी आ रही है, नौकरी नहीं है, या पति और बच्चे बुरी संगति में चले जा रहे हैं। हम रोते हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए, करते हैं। याद रखिए परमेश्वर आपके आंसू को देखता है, हालेलुया। कभी इस बात की चिंता मत करिए कि प्रभु आपकी सुनेगा नहीं। जकरिया के पास आया, लूका की इंजील, अभी आप क्रिसमस आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। जकरिया बूढ़ा हो चुका था, बहुत बूढ़ा हो चुका था। स्वर्गदूत उसके पास आया और आके कहने लगा कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया और तेरे संतान होगी। वो कहने लगा मेरा तो बुढ़ापा आ गया, मेरी संतान कैसे होगी? ठीक है, मैं समझता हूँ जकरिया ने जब शादी करी होगी तो 18-20 साल का होगा, उसकी पत्नी भी ऐसी होगी है, लेकिन संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। प्रार्थना करते रहे 5 साल करी होगी, 10 साल करी होगी, 20 साल करी होगी। एक समय आया भाई नहीं है, खुदा की हो जाता ना कई बार, चलो छोड़ो यार, खुदा की मर्जी है। लेकिन स्वर्गदूत क्या कहता है? परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुन ली है, हालेलुया। वो प्रार्थना जो तू करके भूल गया उन्हें भी सुन लिया, हालेलुया। तो आपकी कोई प्रार्थना जाया नहीं जाएगी, कोई प्रार्थना आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभु के बेटे हैं, हालेलुया। और वो हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तत्पर है। यशायाह में लिखा है कि परमेश्वर इंतजार करता है आप उसके पास अपनी विनती लेकर आए, हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? हम विनती लाने में अपने इतने परसेस नहीं है। ओ कंटिन्यू, मेरे को तो चाहिए तो मुझे चाहिए। उस न्याय ने उस औरत का क्या नाम है, न्याय चुकाया है। क्यों? क्योंकि वो उसके पीछे पड़ी रही है, उसके पीछे पड़ी रही है। यीशु मसीह जो थे उनसे बढ़कर कोई प्रार्थना का एग्जाम्पल नहीं था, इसलिए चेलों ने कहा हमें प्रार्थना करनी सीखा। ठीक है, यीशु मसीह के सामने में गए, उन्हें मालूम था मेरे साथ क्या होने वाला है, और 3 बार लिखा है उन्होंने प्रार्थना करी है। हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा दे, हटा दे, हटा दे। शरीर साथ नहीं दे रहा, जिस्म साथ नहीं दे रहा, क्योंकि क्या होने वाला है वो सोच सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसे हटा दे। लेकिन अल्टीमेटली क्या है? मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो सके, हालेलुया। प्रभु से मांगते हैं तो कहिए प्रभु तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा में मेरी इच्छा होनी चाहिए, हालेलुया। और बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर शैतान के ऊपर जय प्राप्त करी है। वो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने गत्समनी में ही शैतान पे जय प्राप्त करी, प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया। केवल प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया। कई बार प्रार्थना सुनी नहीं जाती। अब आप गौर कीजिएगा, एक प्रभु का दास है, उसका नाम पौलुस है, उसके जिस्म में तकलीफ है। वो कहने लगा 3 बार मैंने प्रार्थना करी है कि परमेश्वर ये कांटा जो मेरे शरीर में है इसको निकाल दे, लेकिन 3 बार मुझे क्या जवाब आया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए, हालेलुया। क्योंकि मेरी सामर्थ जो है वो निर्मलता में सिद्ध होती है। और इसलिए पौलुस कहता है मैं अपनी निर्मलता पे घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्मल होता हूं तभी मैं बल प्राप्त करता हूं। भरी हुई चीज, अभी ये बोतल भरी हुई, उसको भरा नहीं जा सकता। जब खाली होगी, जब तक आप खाली होके नहीं आएंगे भवन में, भरे नहीं जाएंगे, तब तक भरे नहीं जाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
हमारी प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका जवाब देता है। हालेलुया। आशीषें देता है, बरकतें देता है। ये सब नहीं होता तो आज इस भवन में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसके अनुग्रह, उसकी दया जो वो हम पे करता है। हम उसके बच्चे हैं और लिखा है किसी बात की चिंता ना करो। पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, पेड़ों पौधों को, सब कुछ को देखो, जानवरों को देखो। मैं एक दिन यही बात कर रहा था। हमारी गली मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं, आपने देखे होंगे चलते हुए, बहुत सारे कुत्ते हैं। ठीक है, उन्हें किसी ने पैदा किया, कैसे आ गए कोई नहीं जानता, लेकिन सब जिंदा रहते हैं, उनको भी रोटी मिलती है। तो प्रभु कहता है तुम कितने ज्यादा कीमती हो मेरे लिए, मैं तुम्हारे सर का बाल भी गिनने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारे बाल भी गिन रखे। आपके मम्मी पापा ने, किसी ने आपके बाल गिने जब आप छोटे थे? गिने थे? मैं कह दूंगा भैया वो वही ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं गिने। प्रभु कहता है मैंने तुम्हारे बाल गिन रखे हैं, मैंने तुम्हारा चेहरा हथेली पे खोद कर बना रखा है। प्रार्थना करिए। प्रभु के दास प्रार्थना करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। उनसे प्रार्थना कराइए, अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। लिखा है याकूब की पत्री में एक बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, कोई लिमिट लिखी है क्या हो सकता है, क्या नहीं, सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से आपको नौकरी मिल सकती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से आपको चंगाई मिल सकती है, सारे बंधन खुल सकते हैं, दुष्ट की शक्तियां जा सकती है, अंधकार की शक्तियां जा सकती है, आपके घर के अंदर शांति आ सकती है, आपके बच्चों के जीवन कैरियर सुधर सकते हैं। हालेलुया। आपके घर में और आपके मेज पे बोझ, खुदा आपको अच्छी अच्छी चीजों से तृप्त करेगा, खुदा आपके आंसुओं को पोंछेगा, आपकी टेंशन को निकाल देगा। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू।